हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। देखिए, आज का ये वीडियो जो होने वाला है आपका हिस्ट्री पेपर, क्लास 10th का हिस्ट्री पेपर, इतिहास, ठीक है ना। इतिहास में चौथा नंबर जो चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें कि 15 आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि पार्ट 1 में आपको 20 ऑब्जेक्टिव के बारे में निचोड़ जो होता है ना, पूरे बुक का, पूरे एक्सरसाइज का जो निचोड़ होता है, वो आपको 20 ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 1 बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कि आपको आज की इस वीडियो में 15 ऐसा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाने की संभावना है, ठीक है ना। इस दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप 5 नंबर निश्चित रूप से पक्का कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी बोर्ड का तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन बिहार बोर्ड में इस दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर, 4 से 5 नंबर, ठीक है ना, 4 से 5 नंबर आपको पक्का हो जाएगा इस चैप्टर से सिर्फ, ठीक है ना, इस दोनों वीडियो को देखने के बाद। और पार्ट 1 वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अन्यथा इस वीडियो के अंत में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला काम, आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए शेयर कर लीजिए वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक कर लेना है। लाइक करने से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरित करता है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि डेली नया नया वीडियो तो आता ही है, कभी मैथ्स का, कभी आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव का आ जाता है, मैथ्स का सब्जेक्टिव का आ जाता है, बाकी सब्जेक्ट का आ जाता है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम बना करके अपलोड करते जा रहे हैं। तो आपका काम है सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना और चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन से देखेंगे कि क्या क्या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसका आंसर, राइट आंसर आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। नंबर ए हो जाएगा इसका, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में जब स्थापना हुआ था तो अध्यक्ष भी बनाना पड़ता है ना। जब किसी भी चीज़ का स्थापना होता है तो उसमें एक अध्यक्ष नॉमिनेट करना पड़ता है, नामित करना पड़ता है, जिसका कि नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। प्रथम अध्यक्ष यानी कि पहला अध्यक्ष। अध्यक्ष तो बहुत सारे बने हैं अभी तक, लेकिन आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ पहला अध्यक्ष ही, है ना। हमेशा क्वेश्चन में पहला अध्यक्ष का ही नाम पूछा जाता है और उसके बाद का अध्यक्ष का अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव ये भी है आपका कि WC बनर्जी या WC चटर्जी भी रहेगा कहीं पर। तो WC का अर्थ क्या होता है, तो WC का अर्थ होता है बाबू मेरे व्योमेश चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र चटर्जी होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा कि स्थापना किया था कौन, ए.ओ. ह्यूम, और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तीसरा नंबर में देखिए, स्थापना कब हुआ, है ना, स्थापना कब हुआ। तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछ रहा है कब हुआ। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर 1970, 1985, 1990 और 1995। तो कब हुआ आपको भली भांति पता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना बाबू मेरे किसने की थी। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, राजा राम मनोहर राय और दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राजा राम मनोहर राय, ठीक है। कौन सा समाज है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मनोहर राय ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान बाबू मेरे कहाँ के शासक थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होगा, मैसूर, शिमला, कैमूर और कश्मीर। कहाँ का शासक है, तो आप लोग बताइए, है ना। यहाँ पर आपका हाईलाइट भी किया हुआ आंसर, तो ये हो जाएगा मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ठीक है जी। आगे है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो ये होगा इसका क्या, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ऑप्शन 4 को दिया हुआ यहाँ पर, 1922, 1924, 1927 और 1928। कौन सा होगा, तो आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है और ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ये जो आपको है, ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अब तक 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा चले गया है, ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन हो 4-5 बार पूछा गया है, और एक कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो वो क्वेश्चन अभी तक 6 बार पूछा चले गया है 2011 से लेकर के अभी तक। तो अगली बार का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो इसमें पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल। आराम से हम लोग याद रख सकते हैं कौन किया था, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए जी, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको मैट्रिक एग्ज़ाम साथी के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया गया है। ये सब चैनल जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि डेली का PDF आपको शेयर किया जाता है उसमें। डेली का ये जो PDF आप देख रहे हैं ना, आपके सामने जो चल रहा है, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ PDF सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप में, दोनों जगह मिल जाता है। वहाँ दोनों जगह हम शेयर कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि सॉरी, इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा क्या, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किया था। कौन किया था, लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था, तो 1913 ईस्वी में किया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कौन किया था गदर पार्टी की स्थापना, तो लाला हरदयाल। कब किया था, तो 1913 में। आगे है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ठीक है ना। तो ये बारदोली का किसान आंदोलन हुआ था बाबू मेरे। बारदोली का जब किसान आंदोलन हो रहा था उस समय वहाँ के महिलाओं के द्वारा किसको, वल्लभ भाई पटेल को क्या चीज़ का उपाधि दिया, तो सरदार का उपाधि से नामित किया गया वहाँ के महिलाओं के द्वारा। कहाँ के महिलाओं के द्वारा, बारदोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। कहाँ के, तो बारदोली की महिला, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। चंपारण विद्रोह बाबू मेरे कब हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, वेदों की ओर लौटो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इसका आंसर हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था जी, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की, आपके सामने यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है जी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 में हुआ था। कौन किया था, तो KB हेडगेवार ने किया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ दिया गया आपको, है ना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, एक सेकेंड यार, ठीक, चलो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। कब किया, तो 1925 में किया, है ना। किसने किया, तो KB हेडगेवार ने किया। KB हेडगेवार ने, आप याद रखिएगा। चलिए अगला है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ बाबू। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है जी। केरल में मोपला विद्रोह हुआ है। आगे है 3 कठिया प्रणाली
किस पर लागू थी। देखो अंग्रेज़ के ज़माना में क्या था, अंग्रेज़ के ज़माना में जब किसान लोग खेती करते थे, नील का खेती करवाया जाता था उससे ज़बरदस्ती। ठीक है, क्या चीज़ का, नील का खेती किया जाता, क्योंकि अंग्रेज लोग जो था ना अपना शर्ट में वाइट शर्ट पहनता था, वाइट गंजी पहनता था, वाइट कुर्ता पहनता था। तो उन लोगों में जो चलन था बाबू, शर्ट में कुर्ता में अपना जो है वो नील लगा करके तब उसको पहनता था। तो नील का खेती करवाया जाता था भारत के किसानों के द्वारा। तो भारत के किसानों के द्वारा जब नील का खेती करवाया जाता था, उसमें क्या था कि 3 कट्ठा में से 3 कट्ठा में से 1 कट्ठा का उपज जो है अंग्रेज़ को देना होता था। 1 कट्ठा का उपज किसको, अंग्रेज़ को देना होता था बाबू मेरे, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर जो है कहेगा 3 कट्ठिया प्रणाली किस पर लागू है, तो किसानों पर 3 कट्ठिया प्रणाली लागू है। ठीक है, किसानों पर लागू थी उस समय। ठीक है, और इस तरह से आज का यह जो वीडियो है इसमें आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।